उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, कोई और बावर्ची रख लो, ये निगोड़ा शमशाद अभी तक नहीं आया है। अरे बेगम, क्यों अपना खून जला रही हो? अरे आ जाएगा शमशाद। जब सारे मेहमान आने शुरू हो जाएंगे उसके बाद आएगा वो। अरे शाम तक लोग आने जाने शुरू हो जाएंगे और मैं अकेली जान क्या क्या संभालूंगी? लोगों का आना जाना या फिर बावर्ची का आना? अरे अम्मी 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 अम्मी, तुम परेशान क्यों हो रही हो? सब हो जाएगा। बेटी, लड़की का ब्याह तो लड़की का ब्याह होता है। अगर थोड़ी सी भी कमी रह गई ना तो लड़कियां ससुराल में जिंदगी भर सर नहीं उठा सकती। और मैं ये चाहती हूं कि मेरी बेटी जिंदगी भर सर उठाकर जिए, जिंदगी भर। अरे बेगम, वो मेहमानों के रहने की बेटी, सरपंच जी से बात हुई? सरपंच जी से कितने लोगों के लिए कहूँ? अब बेटी लोग तो काफी हैं, फिर भी 10-15 लोग सामुदायिक भवन में रुक जाएं तो काफी मदद हो जाएगी। जी। अच्छा अब्बू, खाला को तो? अरे नहीं नहीं, उन्हें तो बुलावा भी नहीं भेजा। कोई खुद मुसीबत को न्योता देता है क्या? हाय अल्लाह, आखिर पहुंच ही गई। कसम उड़ान छल्ले की, मेरी तो कमर टूट गई। अरे वाह रहीम मियां, माशाअल्लाह, बड़े जवान लग रहे हो। जरा सामान तो उठा। सादिया, एक गिलास पानी पिला, गला बड़ा खुश्क हो रहा है। खाला? हाँ मेरी जान, मेरी बच्ची, तुम्हारी खाला। कैसी हो? जी अच्छी हूँ। सिर्फ पान तो लगाना। अब क्या रही मेरा, क्या मैं नहीं समझती? ये मुझे चिट्ठी का चक्कर तो रेलगाड़ी जैसा है, पहुंची पहुंची, ना पहुंची ना पहुंची। अब खुदा का मारा मुसाफिर बैठा रहे इंतजार करते। खाला वो, हाँ हाँ, पर मैं वैसी नहीं हूँ। तुम्हारे न्योते के बिना आ गई ना मैं। अब तुम्हारे न्योते की बात जोती रहूं, ऐसी तो सरफरी नहीं हूं मैं। अरे हमारे शब्बू का ब्याह है, 100 काम होंगे घर में, भला मेरे सिवा कोई काम हो सकता है? क्यों रही मियाँ? हाँ हाँ नहीं नहीं, हाँ। अरे सादिया, क्या बना लाई? लड्डू है खाला। अच्छा, मेहमानों के लिए बनवाए हैं। अरे तू कहाँ चली? चक्के तो देखो, घी भूरा ठीक से पड़ा है कि नहीं। ला। खाला, क्या हुआ? वो खाला, अगर चखने से पहले हाथ धो लेती तो। लो, अब मेरे हाथ में कौन से कीड़े पड़े हैं? क्यों रही मियाँ, साफ सुथरे तो है ना मेरे हाथ? और मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ जो गारे कीचड़ में खेल के आऊं। साफ सुथरे हैं मेरे हाथ, देखो साफ है ना।
नहीं। हाँ? हाँ हाँ हाँ, ला। खाला, खाला सुनिए ना, खाने से पहले और शौच के बाद हमें अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोना चाहिए। हमारे हाथों में कीटाणु होते हैं जो बीमारियां फैला सकते हैं। अच्छा चलिए आइए, मैं आपके हाथ धुला देती हूँ। क्यों अब्बू? हाँ। अरे क्या हाँ हाँ, क्या तुम भी रहमिया हाँ हाँ बोल रहे हो? हाथ छोड़। एक तो तू ना बोलती बहुत है। क्या हुआ? देख शब्बू, मुझे ना ज्यादा टोका टाकी पसंद नहीं है। अरे शादिया, बैठ तो सही। इस लड़की की टोका टाकी में लड्डू का स्वाद ही पता नहीं चला। एक और लेती हूँ। ना, बेसन भुना नहीं है ठीक से, घी और भूरा भी कम है। मैं तुम्हें बताती हूँ लड्डू कैसे बनाते हैं। इमरान चाचा जरा साबुन तो देना। साबुन वो पड़ा बेटा, ले ले। बेटा ये बता, खाएगा क्या? कुछ नहीं। कुछ नहीं खाएगा? तो क्या तू? शौच के बाद हाथ जरूर धोना चाहिए इमरान चाचा। मास्टर जी बोलते हैं गंदे हाथों में कीटाणु होते हैं और उन्हीं हाथों से खाना खाने से हम बीमार भी पड़ सकते हैं। तो तू यहाँ हाथ क्यों धोने आया? आपके ढाबे के पीछे ही तो बैठा था, फिर हाथ धोने दूर क्यों जाता? हैं? तू मेरे ढाबे के पीछे बैठा था? तुझे और कोई जगह नहीं मिली क्या? तो क्या हुआ, बढ़िया जगह है, आप भी करके देखना। बढ़िया के बच्चे, तुझे किसी ने बताया नहीं कि जिस जगह खाना बनाते हैं उस जगह के आसपास शौच नहीं करना चाहिए? और फिर खुले में शौच करने का क्या मतलब है? पर मैं तो वो... चल भाग ऐसे। भागता है कि नहीं? अरे बच्चे पर क्यों बिगड़ रहे हो इमरान मियाँ? तो क्या बड़ों पे चिल्लाऊं? अरे बिगड़ सकते हो तो बिगड़ कर दिखाओ ना। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मतलब कि राजू तो भी बच्चा है। अरे हमारे गांव में तो बड़ों बड़ों का यही हाल है। अरे अपने गजानन बाबू को जानते हो? हाँ, हमारे पंज हैं, कौन नहीं जानता उन्हें? अरे तो फिर ये भी जान लो कि हमारे राजू और गजानन बाबू में कोई फर्क नहीं है। अरे पैसे की कोई कमी नहीं है, चाहे तो हर कोने में शौचालय बनवा लें, मगर बनवाया नहीं। जाएंगे हमारे तुम्हारे खेतों में, पूरा परिवार खेतों में जाता है। ये क्या कह रहे हो भैया? बस इतना ही नहीं भाई साहब, हुजूर अपने खेतों में नहीं जाते, वहां तो अगर परिंदा भी पर मार जाए तो उसको भी गोली मार दें। जाएंगे हमारे तुम्हारे खेतों में। क्यों भाइयों, मैं ठीक कह रहा हूं ना? अरे बेगम, मैं जरा बाजार होकर आता हूँ। हाँ आप जाइए। उसके अलावा कुछ और तो नहीं आना? नहीं नहीं, आधा किलो प्याज और ले लीजिएगा फालतू, जितना बोला है उससे। ठीक है। अच्छा खाला, सुन शप्पो, सुबह से चखने चखाने में ना कुछ ज्यादा खा लिया खाला ने। अब कह रही है पकाने जाना है। तो इसमें परेशानी क्या है अम्मी? अगर खाला पकाने जाना चाहती है तो दिक्कत क्या है? यही तो दिक्कत है। जी कह रही है खुले में जाएंगी। मैंने तो बहुत समझाया, लेकिन ये है कि जिद पे अड़ी है। अब तू जाने और तेरी खाला। अम्मी आप भी कमाल कर रही हैं। अब भला इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? और फिर खाला खुद क्यों नहीं समझती कि यूं खुले में जाना ठीक नहीं है? देख शप्पो, मुझे जो कहना था समझाना था मैं समझा चुकी। अब अगर तू समझा सकती है तो समझा ले। देख तैयार बैठी है। अरे सादिया, कब तक पेट पकड़ कर बैठी रहूं? मैं तो चली। अरे अरे खाला, खाला सुनिए ना, आप शौचालय का इस्तेमाल क्यों नहीं करती है? वो एकदम साफ सुथरा है और वहाँ पानी भी है। अरे हट, आपके कमरे में पकाने जाना पड़ेगा? ये दिन देखना है मुझे। अरे बचपन से आदत है तो हट सामने से। अरे अरे खाला, खाला मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो अभी तुम बाहर जाओगी, तुम्हारे पैर गंदे हो जाएंगे और
बीमारी का खतरा अलग अरे है। बस कर, कसम उड़ान छल्ले की। अरे सादिया, तेरे घर में आकर पखाने जाना भी पहाड़ चढ़ने जैसा हो गया। आहा, अरे खुली हवा में बैठकर जो तसल्ली मिलती है वो कहाँ तेरे इस 2 गज के पखाने में बैठकर मिलेगी, और वो भी जिसे हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। पता नहीं सादिया ने घर में ये निगोड़ा बनने क्यों दिया। अरे जहाँ बावर्ची खाना वही पखाना। तू चल जल्दी मेरे साथ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। खाला तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? खुले में जाने से बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं खाला, और घर में बना शौचालय तो एकदम साफ होता है, वहाँ पानी की कमी भी नहीं होती। और वैसे बाहर जाने से बहुत सी एक पखाने जाने से इतना कुछ हो सकता है, तो अब तक तो मैं 700 बार सुपुर्दे खाक हो जाती। अब तू चल रही है मेरे साथ या मैं खुद से जाऊं? अम्मी, मैं चमेली के घर जा रही हूँ, उसे बच्चा होने वाला है। चमेली के बच्चा? पर वो तो पेट से नहीं है, तो वो किशोरी की हो रहा है। अरे उससे पहले मुझे खाला 1 मिनट, बस 1 मिनट। किशोरी के लच्छू की दादी, वो 75 साल की बुढ़िया, उसे बच्चा कैसे हो सकता है? अम्मी कभी तो समझने की कोशिश क्या करो। आप सारे सवाल अभी पूछोगी ना? अभी? हाँ हाँ, आई। अच्छा मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज खाला, मैं जा रही हूँ। जरा बावर्ची खाने होकर आती और मेरे पखाने जाना। कसम उड़ान छल्ले की, तो चलती है मेरे साथ या मैं यही? नहीं चलो चलिए 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 चलिए। इमरान बेटा, हाँ मैं। अरे सुन तो। क्या हुआ मैं? देख, तू बिगड़ना मत। अम्मी अब मैं क्यों बिगड़ूंगा भला? बोलना। बेटा मैं जानती हूँ निकाह में तुझे ज्यादा खर्चा नहीं करना है, पर क्या? शबनम के लिए। देख बेटा, हम उसे कुछ ज्यादा तो नहीं दे सकते। वो मैंने सुनार को एक गले के हार के लिए बोला था, मैं तो भूल ही गई थी, पर फरहा ने कहा कि वो आते वक्त लेकर आएगी। अम्मी गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? बहुत गड़बड़। इतना खर्चा, ऊपर से वो शौचालय भी बनवाना है। मैं जानती हूँ बेटा, शौचालय बनवाना बहुत जरूरी है, पर बेटा अभी उससे भी ज्यादा जरूरी कई मसले सामने हैं। तू बोल ना, पहले उन मसलों को हल कर लिया जाए। अब शौचालय तो तू निकाह के बाद भी बनवा सकता है, नहीं? तुम? और हम भी हैं। ओह मास्टर जी, आदाब। आदाब। भाई मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। ये दिन? हाँ इमरान, अपनी शबनम शर्मा भी सकती है। इसकी जुबान बोलते ही नहीं थकती, वो खामोश भी हो सकती है। हम भी देखेंगे मास्टर जी, आप कितना बोलते हैं जब आपके सर पे सहरा बंधेगा। वैसे तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? मतलब कि हम? देखा मास्टर जी, अभी से इतना रौब, अब हम यहाँ बिना वजह आ भी नहीं सकते। बस बस बस, अब तुम दोनों शुरू मत हो जाओ। अरे शबनम इसकी शेरवानी सिलवानी है आपके अब्बू जान से। तो फिर क्या दरवाजे पर खड़े खड़े ही सिलवा लेंगे? आप लोग अंदर आइए ना, आइए। हाँ, चलिए। कुछ तो शर्म करो इमरान।
कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? यही कहेगा कि दोनों में कितनी मोहब्बत है। सच कहूं शबनम, इन दिनों बहुत याद आती है तुम्हारी। रात भर मच्छर बहुत काटते हैं आजकल। शबनम, वो मैंने सुना है तुम्हारी खाला आई हुई है, ललन कह रहा था। अरे उनकी तो पूछो मत इमरान, कुदरत का करिश्मा है मेरी खाला। जब से आई हैं सबकी नाक में दम किया हुआ है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। अब्बू आप तो रहने ही दीजिए, उनकी तरफदारी मत कीजिए। अरे इमरान, पूरी दुनिया में भी ढूंढोगे ना, हमारी खाला जैसी कोई दूसरी नहीं मिलेगी। सब बात में टांग अड़ाना और सुबह शाम मैदान जाना, वो भी मुझे साथ लेकर। मैदान मतलब? हाँ, वो घर के शौचालय से तो नफरत है ना उन्हें। फिर? अब मुझसे तो ये सब नहीं संभलता। अरे खाना खाने से पहले हाथ धोना उन्हें फिजूल लगता है। उन्हें हाथ धोने की चाहे जितनी वजह बता दो, कीटाणु फैलते हैं, मक्खी मच्छर बीमारी होती है, यहाँ तक कि इन बीमारियों से लोग मर भी सकते हैं, मगर कोई फायदा नहीं। वो टस से मस नहीं होती और हाथ नहीं धोती। शबनम, उनकी भी कोई मजबूरी होगी। हाँ, मजबूरी है ना। मैदान खुले आसमान के नीचे है, शौचालय की चार दीवारी में तो उनका दम घुटता है। नहीं, शुक्रिया। नहीं। खाला, ये हमारे पता है मुझे, खबर पहुंच चुकी है मुझ तक। माशाल्लाह, क्या हसीन चेहरा है। हट, चल तू जा उधर। कसम उड़ान छल्ले की। सच कहूं मियां, आपने तो मुझे धर्मेंद्र की याद दिला दी। जियो मैं। अरे बैठो। कसम उड़ान छल्ले की, क्या लग रहे हो, बिल्कुल मेरे धर्मेंद्र की तरह। खाला, ये है इमरान, मेरे होने वाले शौहर। अच्छा, ये कौन है? ये इनके दोस्त हैं, हमारे गांव के मास्टर जी, हीरालाल। नमस्ते। अरे बैठिए। कसम उड़ान छल्ले की, क्या आप हमेशा ऐसे ही लगते हो? हट। वैसे लड़का तो ये भी खूबसूरत है शब्बो, बिल्कुल कसरती नौजवान लगता है, रोबदार भी है। अपने जमाने में हकीम नवाब हुआ करते थे। अब जो भी है मियाँ, आपके यहाँ शौचालय तो आलीशान होगा ना? जी, मैं समझा नहीं। अरे अपनी शब्बो पहले शौचालय देखती है, बाद में इंसान। साफ सफाई तो इतनी जरूरी है उसके लिए, फिर चाहे इंसान की सूरत सीरत जैसी भी हो। अब तुम ही बताओ बेटा, इतने छोटे से कमरे में जहाँ हर कोई जाता है, वो जगह साफ सुथरी कैसे हो सकती है? और वो भी तब जहाँ चारों तरफ खुला मैदान हो और ताजी साफ हवा बह रही हो। अब तुम ही बोलो। वैसे तुमने तो ये साफ सफाई की बला नहीं पाली है ना? जी, बला? अरे ये मुआ शौचालय जी, वो दरअसल नहीं बना है ना? चलो अच्छा हुआ। अब तुम ही बताओ बेटा, इंसान खेत में नहीं जाएगा तो लोग बिरादरी से मुलाकात कैसे कर पाएगा, है कि नहीं? वैसे भी आज के जमाने में किसी को